11th क्लास। गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। बेटा आज हम हमारा चैप्टर 2B जिसका नाम बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन। पिछले चैप्टर में बेटा हम मोशन यूनिफॉर्म मोशन के बारे में, रेस्ट के बारे में, स्पीड, वेलोसिटी एंड एक्सीलरेशन के बारे में पढ़ चुके थे। आज हम बेटा पढ़ने वाले हैं कि भाई एक्सीलरेशन कैसे अफेक्ट करता है हमारे मोशन को। ओके, तो चलो भाई स्टार्ट करते हैं बेटा एक्सीलरेशन की डेफिनेशन से। सो व्हाट इज एक्सीलरेशन? एक्सीलरेशन क्या था बेटा? प्रीवियस लेक्चर में आप लोगों ने पढ़ा था एक्सीलरेशन को किसे डिनोट करते हैं बेटा? ए से। और ये जो एरो होती है ये किसको डिनोट करती है बेटा? वेक्टर क्वांटिटी को। और ये किसके इक्वल होती है? चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाय चेंज इन टाइम। ये क्या होता है बेटा? आपका एक्सीलरेशन होता है। भाई डेफिनेशन की फॉर्म में बेटा कैसे लिखोगे? एक्सीलरेशन इज डिफाइंड एज द रेशियो ऑफ चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम। नेक्स्ट भाई एक्सीलरेशन के बेटा टाइप्स आते हैं। तो भाई अब एक्सीलरेशन जैसे आपके मोशन के टाइप थे यूनिफॉर्म, नॉन यूनिफॉर्म, ऐसे ही बेटा आपके एक्सीलरेशन पे बेस भी हम मोशन को क्या कर देते हैं बेटा? कैटेगराइज कर देते हैं। तो चलो वन बाय वन हर एक को स्टडी करते हैं। भाई फर्स्ट हम बेटा स्टडी करते हैं यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन की। कैसे मोशन की बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन, जो कि हमारा कोई चैप्टर का भी नाम है। अब देखो बेटा एक्सीलरेशन की बेटा यूनिट क्या होती है? एक्सीलरेशन की यूनिट होती है बेटा मीटर पर सेकंड स्क्वायर। कैसे आई भाई ये? वेलोसिटी की होती है बेटा मीटर पर सेकंड डिवाइडेड बाय सेकंड, क्या हो जाएगा भाई? मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अगर बेटा आप इसका डायमेंशनल फॉर्मूला लिखना चाहोगे तो कैसे लिखोगे? देखो भाई यहाँ पे डायमेंशंस देखो किस किस की हैं बेटा। ये एम मीटर को डिनोट करता है, मास को नहीं। मास को हम किससे डिनोट करते हैं बेटा? केजी से, किलोग्राम में। तो भाई यहाँ पे मास की कोई डायमेंशंस नहीं है, तो मास की डायमेंशंस की पावर क्या हो जाएंगी भाई? 0। नेक्स्ट बेटा सेकंड है, सॉरी नेक्स्ट बेटा हमारा मीटर। मीटर बेटा किसकी यूनिट होती है? लेंथ की, यानी लेंथ की बेटा रेज़्ड पावर कितनी है? 1 है। लास्ट वन है बेटा टाइम की, और टाइम की भी कितनी बेटा? रेज़ टू पावर -2। तो भैया डायमेंशनल फॉर्मूला आ चुका है हमारे पास किसका बेटा? एक्सीलरेशन का। अब भाई इनकी प्रैक्टिकल सेंस समझो बेटा। मीटर पर सेकंड स्क्वायर, यानी कि भाई हर एक सेकंड के स्क्वायर में हमारा ऑब्जेक्ट कितनी डिस्टेंस क्या कर रहा है बेटा? कवर अप कर रहा है। अब बात करते हैं बेटा यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन मोशन की। जब भाई चेंज इन वेलोसिटी, क्या बेटा? चेंज इन वेलोसिटी इक्वल हो, चेंज इन वेलोसिटी क्या बेटा? इक्वल हो किसमें? इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ठीक है बेटा, आपने यूनिफॉर्म वेलोसिटी भी पढ़ी थी ना, यूनिफॉर्म स्पीड। उसमें क्या था बेटा? इक्वल डिस्टेंस कवर अप करे इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम में। इसमें क्या है बेटा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन। तो यहाँ पे क्या आएगा बेटा? चेंज इन वेलोसिटी क्या हो? इक्वल इंटरवल हो इक्वल टाइम में। यानी कि अगर आपका ऑब्जेक्ट इनिशियल में 2 मीटर पर सेकंड से था, तो नेक्स्ट इंटरवल में बेटा वो कितना हो जाएगा? 4 मीटर पर सेकंड हो जाएगा। उससे नेक्स्ट में बेटा वो कितना हो जाएगा? 6 मीटर पर सेकंड। अब एक्सीलरेशन की बात करते हैं इस थ्रू आउट इस मोशन के लॉन्ग। तो यहाँ पे बेटा एक्सीलरेशन है 2 मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। कैसे पता चला? तो भाई आप किसी भी इंटरवल के लिए निकाल के देख लो। यहाँ पे बेटा देखो 4 - 2 ये क्या है? वेलोसिटी। ये भी क्या है बेटा? वेलोसिटी। तो इन दोनों से अगर आप चेंज इन वेलोसिटी निकालना चाहोगे तो आपको क्या मिलेगी बेटा? फाइनल माइनस इनिशियल। दिस विल गिव्स अस 4 - 2 बेटा 2, and if we divide it by time then we will get 2 meter per second square। ओके, क्योंकि ये बेटा पर सेकंड ही था, ये डिवाइडेड बाई 1 ही है, हर एक सेकंड में चेंज हो रहा था ये। ओके, तो भाई आप इस टाइप के मोशन के लिए 2, 4, 6, 8, 10 इसमें बेटा कहीं भी निकाल के देख लेना, आपको क्या मिलेगा? यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड मोशन मिलेगा। आप देख सकते हो
इसकी वेलोसिटी इनिशियली 2 थी, फिर 4 होगी, फिर 6, फिर 8, वो क्या हो रही है, एक्सीलरेट हो रही है, यानी बढ़ रही है बेटा वो। और कैसे बढ़ रही है, यूनिफॉर्म, एक जैसे इंटरवल्स में वो क्या कर रही है बेटा, इंक्रीज कर रही है। चलो नेक्स्ट करते हैं भाई। नेक्स्ट है बेटा आपका नॉन यूनिफॉर्म, या जिसको हम वेरिएबल भी बोल देते हैं, नॉन यूनिफॉर्म और वेरिएबल एक्सीलरेशन, वेरिएबल एक्सीलरेटेड मोशन। इसमें क्या होता है बेटा, चेंज इन वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी in equal interval of time is not equal interval of time के अंदर क्या होती है बेटा, इक्वल नहीं होती। और वी कैन से दैट चेंज इन वेलोसिटी ऑफ एन ऑब्जेक्ट इन इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम इज नॉट इक्वल। और वी कैन से दैट an object can have a variable acceleration throughout its motion। भाई इनिशियली 2 मीटर पर सेकंड थी, फिर 5 मीटर पर सेकंड होगी, फिर एकदम से 1 मीटर पर सेकंड होगी। ये किस टाइप का मोशन है बेटा आपका, नॉन यूनिफॉर्म है। आप देख सकते हो नॉन यूनिफॉर्म एक्सीलरेटेड है। भाई एक्सीलरेशन तो चेंज हो रहा है, लेकिन वो क्या है बेटा, वेरिएबल है, उसकी वैल्यू क्या है, अलग अलग है। निकाल के देख लेना भाई, एक्सीलरेशन कैसे निकालोगे बेटा, चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टाइम। नेक्स्ट आता है बेटा आपका एवरेज एक्सीलरेशन। क्या बेटा, एवरेज एक्सीलरेशन, एवरेज वेलोसिटी पड़ी थी ना, सिमिलरली बेटा आपका एवरेज एक्सीलरेशन है। एवरेज एक्सीलरेशन क्या होता है भाई, अगर आप एक्सीलरेशन का एवरेज निकालना चाहते हो तो आपको क्या करना पड़ेगा भाई, टोटल चेंज इन वेलोसिटी, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई टोटल टाइम। बेटा अगर आपको ये चीज़ें फेमिलियर नहीं लग रही हैं तो इसका मतलब आपने प्रीवियस वीडियो नहीं देखी है। आपने वहाँ पे क्या निकाला था, एवरेज वेलोसिटी निकाली थी, जो क्या थी, टोटल चेंज इन डिस्प्लेसमेंट डिवाइडेड बाय टोटल टाइम। ओके भाई, एवरेज निकालना बेटा। एवरेज कैसे निकलता है, डाटा को ऐड करके डिवाइडेड बाई नंबर ऑफ डाटा कर देते हैं। यहाँ पे क्या हुआ बेटा, टोटल चेंज इन वेलोसिटी डिवाइडेड बाई भाई टोटल टाइम। बेटा एवरेज कर दिया, उन सब को एडअप करके टोटल टाइम से हमने डिवाइड कर दिया है। आपके पास बेटा वो वेलोसिटी आ जाएगी जिससे वो मोस्ट प्रोबेबली या फ्रीक्वेंटली क्या कर रहा है, ट्रैवल कर रहा है। ठीक है ना। नेक्स्ट निकालते हैं बेटा। नेक्स्ट हमारा भाई इंस्टेंटेनियस, ये भी आपने अच्छे से पढ़ा था, इंस्टेंटेनियस, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। अब बेटा इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन क्या होता है, इंस्टेंट यानी किसी एग्जैक्ट मूवमेंट पे। तो चलो भाई, वी कैन डिफाइन इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन। सो व्हाट इज इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन? द इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन इज द एक्सीलरेशन एज एन पर्टिकुलर इंटरवल ऑफ टाइम। ओके, लिखते कैसे भी, ये लो बेटा, इसको यहाँ पे INST भी लिख सकते हो या आई लगा दो खाली। ये क्या हो गया आपका, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन हो गया है। अब इसको कैसे निकालोगे भाई, देखो आपका एक्सीलरेशन क्या था बेटा, डेल V बाई डेल टी था। अब भाई आपको इंटरवल बिल्कुल पर्टिकुलर चाहिए, तो आप क्या करोगे, इसको लिमिट डेल टी टेंड्स टू 0, यानी हमने इस इंटरवल को बिल्कुल 0 के जैसा बना दिया। यानी कहने का पर्पज बेटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल बना दिया हमने इसको। यहाँ पे इक्वल टू 0 नहीं है भैया, टेंड्स टू 0 है। अब बेटा जब कभी भी आपका लिमिट टेंड्स टू 0 हो रही हो, स्पेशली बेटा फिजिक्स के अंदर, तो हम उसको डेरिवेटिव की फॉर्म में लिख देते हैं, dv बाई dt। डेरिवेटिव बेटा, इसको डिफ्रेंशिएशन भी बोल देते हैं। सुनो, डेरिवेटिव डिफ्रेंशिएट करना बेटा, किसी चीज़ को तोड़ना होता है। ठीक है, जैसे एक लाइन है जिसकी लेंथ क्या है L, और आपको इसको बेटा स्मॉलेस्ट पॉसिबल पार्ट में तोड़ना है, तो इस लाइन का ना डिफ्रेंशिएट कर दो, तो आपको एक इंटरवल मिलेगा dl। ये भाई वो स्मॉलेस्ट पॉसिबल इंटरवल होगा। ठीक है, इसको हम क्या बोल देते हैं बेटा, हमने इस लाइन को क्या कर दिया है, डिफ्रेंशिएट कर दिया, यानी तोड़ दिया है। इसका रिवर्स भी पॉसिबल है। अगर आपके पास सोचो एक छोटी सी वायर है dl, यानी किसी वायर का आपको एक पार्ट दे दिया है, या किसी भी बेटा कैलकुलेशन का एक छोटा सा पार्ट दे दिया है किसी फंक्शन का,
और आपको बेटा वो कंप्लीट निकालना है कि हमें भाई पूरी वायर चाहिए, तो आप कैसे निकालोगे, उसको इंटीग्रेट कर दो। क्या कर दो, इंटीग्रेट। इंटीग्रेशन का साइन बेटा ये होता है, ठीक है। तो डी एल का जब आप इंटीग्रेट करोगे तो आपको क्या मिल जाएगा बेटा, वापस से एल। डिफरेंशिएट, किसी चीज़ को ब्रेक डाउन करना। इंटीग्रेशन, इंटीग्रेट यानी किसी चीज़ को जोड़ देना, ठीक है। ये बेटा हमारे आगे बहुत काम आने वाले हैं। जैसे जैसे आते जाएंगे बेटा हम उतना ही डीपली इनको करते जाएंगे, स्टडी करते जाएंगे। अभी के लिए बेटा आप लोगों को पता चला कि डेरिवेटिव कब यूज होता है। तो भाई ये था आपका क्या, इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन बेटा। अब एक इम्पोर्टेंट पॉइंट और स्टडी करते हैं इसके बाद, वो देखो क्या है बेटा। जब कभी भी आपका कोई भी ऑब्जेक्ट यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से मूव कर रहा हो, किससे मूव कर रहा हो बेटा, यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन से, उस केस में बेटा आपका इंस्टेंटेनियस एक्सीलरेशन, आपका नॉर्मल जो आपका यूनिफॉर्म एक्सीलरेशन था, और बेटा जो आपका एवरेज एक्सीलरेशन है, ये तीनों क्या हो जाते हैं, इक्वल हो जाते हैं। किस केस में बेटा, जब आपका एक्सीलरेशन कैसा हो, यूनिफॉर्म हो। निश्चित ध्यान रखना, ठीक है। वेरिएबल के लिए ऐसा नहीं होता भाई, क्योंकि वेरिएबल है तो बेटा तीनों एक जैसे कैसे हो सकते हैं, ओके। अब बेटा नेक्स्ट बात कर लेते हैं हमारी इक्वेशन ऑफ मोशंस की। या फिर बेटा ग्राफ स्टडी करना चाहो तो ग्राफ भी स्टडी कर सकते हो, लेकिन बेटा मैं ग्राफ को प्रेफर करूँगा आप लोगों को होमवर्क के लिए देना, ठीक है, ताकि आप लोग उसको स्टडी कर पाओ। अब बात कर लेते हैं बेटा हम इक्वेशन ऑफ मोशन। बेटा ग्राफ मैक्सिमम से मैक्सिमम आप लोगों को खुद से रिजोल्व करने हैं, ठीक है। बिल्कुल सिंपल सा एनालाइज होता है और ये आपके कंसेप्ट को भी स्ट्रॉन्ग बनाएंगे। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आए बेटा ग्राफ्स में, मैं इस वीडियो के साथ साथ बेटा आप लोगों को ग्राफ सेंड करूँगा बहुत सारे एक्सीलरेशन से रिलेटेड। आप लोगों को वो ग्राफ अंडरस्टैंड करने की कोशिश करनी है, और जो जो ग्राफ बेटा आपको समझ में ना आए या आपको अंडरस्टैंडिंग में हल्की सी भी प्रॉब्लम हो, वो मेरे को मेंशन करने हैं भाई, फिर हम उस ग्राफ को डिटेल में स्टडी करेंगे। अभी के लिए बेटा हम निकाल रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन। तो बेटा एक्स एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं इंडिपेंडेंट वेरिएबल, जो कि हमारा क्या है बेटा यहाँ पे, टाइम, ओके। और बेटा वाई एक्सिस के अलोंग हम लेते हैं डिपेंडेंट वेरिएबल, जो यहाँ हम ले रहे हैं बेटा वेलोसिटी, ठीक है। अब बेटा कोई ऑब्जेक्ट था जिसने एक मोशन स्पेसिफिक कवर अप किया, यानी उसकी कुछ इनिशियल वेलोसिटी थी, और उसके बाद हमने इसको रिकॉर्ड किया, और भाई यहाँ तक का हमारे पास क्या आ गया बेटा, एक डाटा आ गया। अब देखो, अब भाई ये हमारा ऑब्जेक्ट था जिसकी इनिशियल वेलोसिटी तो क्या थी, u, और फाइनल वेलोसिटी थी बेटा ये यहाँ वाली v। भाई हर एक जगह एरो के साइन जरूर यूज कर लेना बेटा, ठीक है। तो भाई u वेलोसिटी से कोई ऑब्जेक्ट था जो इनिशियली किससे मूव करा था बेटा, u से, और बाद में v से। उसके लिए बेटा हमने ग्राफ प्लॉट किया, और भाई u से v वेलोसिटी चेंज होने में, u से v चेंज होने में उसको टाइम लगा t। कितना टाइम लगा बेटा, t टाइम लगा भाई। अब भाई इसको एक काम कर लेते हैं, एक ट्रायंगल और एक रेक्टेंगल में डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। उनके नाम दे लेते हैं। ये तो बेटा ओरिजिन है, तो इसके लिए तो हमेशा ही ओ यूज़ करोगे। इसको ए, इसको बी, इसको सी, और इसको डी नाम दे लिया भाई, आपकी मर्जी है, ठीक है। तो चलो भाई बेटा 3 इक्वेशन ऑफ मोशन थी जो आप लोगों ने 9th क्लास में पढ़ी थी, 1 बाय 1 निकालते हैं। चलो पहले फर्स्ट इक्वेशन को निकालते हैं बेटा। एक्सीलरेशन क्या होता है, चेंज इन वेलोसिटी विद रिस्पेक्ट टू टाइम, यानी डेल वी बाई डेल टी होता है ना। लेकिन हमें तो बेटा किससे निकालना है, ग्राफ से। तो भाई ग्राफ से आप कैसे निकालोगे बेटा, ग्राफ से निकालने के लिए हम यूज करेंगे स्लोप का। एक्सीलरेशन क्या होता है बेटा, स्लोप ऑफ वी टी ग्राफ। स्लोप क्या होता है भाई, टेंजेंट थीटा। क्या होता है बेटा, टेंजेंट थीटा। अगर किसी को नहीं आते हो तो बेटा बता देता हूँ, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले सोना चांदी तोले। तो देखो बेटा साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, कोस होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, और टेंजेंट थीटा होता है बेटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब बेस की बता देता हूँ बेटा,
जिस आर्म पे आपका थीटा एंगल हो और 90 डिग्री एंगल हो वो होता है आपका बेस। तो यहाँ पे ये क्या है बेटा आपका बेस। जिस पे खाली 90 डिग्री का एंगल हो वो क्या होता है बेटा आपका परपेंडिकुलर। और जो बच गया बेटा वो क्या होता है हाइपोटेन्यूज होता है ट्रायंगल का। तो चलो एक्सीलेशन निकालते हैं यहाँ से। टेंजेंट थीटा क्या है भाई परपेंडिकुलर। परपेंडिकुलर आपका क्या है भाई बी टू सी डिवाइडेड बाई बेस यानी ए टू सी। अब भाई देखो बी टू सी है बेटा। बी टू सी को हम कैसे लिख सकते हैं हमें पता है भाई यहाँ से लेके यहाँ तक की तो है यू और बेटा यहाँ से लेके और यहाँ तक की तो क्या है बेटा आपकी वी। आपको मिडल निकालना है तो मिडल कैसे आ जाएगा देखो भाई मैं बी सी को ही लिख रहा हूँ बेटा बी डी माइनस सी डी। ठीक लिख दिया भाई। इस कंप्लीट बी डी में से हमने इस नीचे वाले को हटा दिया है। बच क्या गया बेटा सिर्फ ये वाला बच गया और इसकी वैल्यू क्या होगी बेटा आप देख भी सकते हो v माइनस यू होगी। इस कंप्लीट v में से इस नीचे वाले u को हटा दो आपके पास ये बच जाएगा डिवाइडेड बाई भाई a टू सी। बेटा a टू सी कह लो या o टू डी कह लो o टू डी कह लो बात तो सेम ही है। तो मैं इसको क्या लिख रहा हूँ बेटा o टू डी। इस वैल्यू पुट करने में ईजी हो जाएगी। अब भाई b टू डी बेटा b टू डी ये सारी की सारी क्या है भाई v माइनस यू डिवाइडेड बाई टी। अब बेटा इसको अगर आप और फर्दर सिंप्लीफाई सोल्व करोगे तो क्या मिलेगा आपको v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी और वी कैन से दैट v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। ये भाई हमारे पास फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन बेटा आ चुकी है। ठीक है चलो सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को निकालते हैं। यहाँ से बेटा मैं इसको रब कर देता हूँ और यहाँ पे हमारी जो फर्स्ट इक्वेशन आई है उसको लिख देता हूँ रेड पेन से। v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी हमारे पास भी इक्वेशन आ चुकी है। नेक्स्ट इक्वेशन देखो बेटा इक्वेशन नंबर सेकंड। अब बेटा वेलोसिटी टाइम ग्राफ आपको क्या देता है देखो वेलोसिटी क्या होती है बेटा डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अगर आप यहाँ से डिस्प्लेसमेंट निकालते हो तो आपको मिलता है वेलोसिटी इनटू टाइम यही मिलता है। तो बेटा आप देख सकते हो लेंथ इनटू ब्रेथ दो चीज़ों की मल्टीप्लाई ना ये आप लोगों को मोस्ट प्रोबेबली क्या देता है बेटा एरिया यानी v और t का अगर आप मल्टीप्लाई करते हो तो आपको क्या मिलता है बेटा s यानी डिस्प्लेसमेंट मिलता है। ठीक है तो बेटा v और t का ग्राफ आपको क्या देता है डिस्प्लेसमेंट। तो भाई कैसे निकालोगे तो बेटा एक चीज़ और बता देता हूँ ये स्पीड एंड वेलोसिटी दोनों के लिए वैलिड होंगी। ये जो इक्वेशन आपकी आ रही है दोनों के लिए वैलिड होंगी ये बस डिफरेंस क्या हुआ बेटा स्पीड में आपके पास डायरेक्शन नहीं होगी। ठीक है तो चलो निकालते हैं भाई सेकंड इक्वेशन मोशन। तो बेटा हमें चाहिए s क्या निकालने वाले हैं बेटा s यानी उसने टोटल कितनी डिस्टेंस ट्रेवल की भाई वो किसके इक्वल होगा बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम या हम बोल सकते हैं बेटा एरिया अंडर दिस कर्व ए बी। जो ए बी के नीचे का एरिया है ना बेटा वो अब देखो इस एरिया को मैं दो में ब्रेक कर देता हूँ। एरिया ऑफ ट्रायंगल ए बी सी ठीक है प्लस एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या है बेटा ये रेक्टेंगल ओ ए सी डी। ठीक है आया बेटा समझ में। एक तो ट्रायंगल ले लिया और एक किस में डिवाइड कर दिया है रेक्टेंगल में। तो भाई ट्रायंगल का एरिया क्या होता है हाफ ऑफ बेस इनटू हाइट। तो बेटा बेस आपका क्या है ए सी डिवाइडेड इनटू में बी सी यानी हाइट हो गया भाई। एरिया ऑफ रेक्टेंगल ये क्या होता है बेटा लेंथ इनटू ब्रेथ। तो भाई इसको आप किसी भी तरीके से लिख लो ओ डी इंटू ओ ए लिख लो। तो हम इसको ही लिख लेते हैं बेटा ओ डी इंटू ओ ए हो चुका। अब चलो भाई वैल्यूज पुट करनी है बेटा सारी चीज़ों की वैल्यू पुट कर दो। तो वैल्यू पुट करो भाई 1/2 ए सी ए टू सी क्या आपका टी ठीक है इंटू बी टू सी बेटा हमने साइड में लिख भी रखा है क्या है v माइनस यू प्लस ओ टू डी क्या है बेटा आप लोगों के पास अगेन टी ओ टू ए क्या है बेटा u। ठीक है अब भाई अगर मैं बात करूं हमारा v माइनस यू क्या है तो बेटा v माइनस यू यहाँ से निकाला हूँ मैं इस इक्वेशन से यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट v माइनस यू इज इक्वल टू ए टी। तो भाई इस इक्वेशन को यहाँ पुट कर दो। ये हमारी फर्स्ट इक्वेशन थी ना तो इसको लिखो यूजिंग
इक्वेशन फर्स्ट। तो बेटा फर्स्ट इक्वेशन से वैल्यू पुट कर दो तो आपके पास ये क्या जाएगा, हाफ ऑफ टी इंटू ए प्लस टी इंटू यू। इसी को बेटा मैं रीअलाइन करके कंप्लीट लिख देता हूँ, एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का स्क्वायर। ठीक है भाई, यहाँ पे बेटा ये स्क्वायर हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, v माइनस यू की जगह क्या आएगा बेटा ए टी, और एक टी यहाँ पहले से ही है, तो बेटा ये क्या हो जाएगा, टी का स्क्वायर हो जाएगा भाई। तो बेटा ये आप लोगों के पास सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन आ चुकी है। तो भाई सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन को भी लिख देते हैं हम। सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन हमारी क्या है भाई, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का होल स्क्वायर, यही है। अब बात कर लेते हैं बेटा थर्ड की। तो भाई थर्ड को भी हम बिल्कुल ऐसे ही निकालने वाले हैं, बस डिफरेंस ये है कि हम डायरेक्ट एरिया ऑफ ट्रेपेजियम फाइंड आउट कर लेंगे। अब बात आती है बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता क्या है। तो बेटा एरिया ऑफ ट्रेपेजियम होता है हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड। ये इसकी पैरेलल साइड है भाई, ओ ए एंड डी बी क्या है बेटा, इसकी पैरेलल साइड है। ये दोनों आप देख सकते हो, दोनों साइड कैसी हैं, एक दूसरे के पैरेलल हैं। तो भाई पैरेलल साइड लो, पैरेलल साइड ली भाई हमने, क्या है, ओ ए प्लस बी डी इंटू हाइट, इंटू क्या बेटा हाइट। हाइट है बेटा ये क्या है, इसकी ट्रेपेजियम की हाइट है, हाइट ओ डी लिख लेते हैं हम, क्या है बेटा ओ डी। ठीक है, हाफ ऑफ सम ऑफ पैरेलल साइड इनटू हाइट ऑफ अवर ट्रेपेजियम। तो वही वैल्यू पुट करो, तो बेटा हाफ ऑफ ओ ए, ओ टू ए क्या है बेटा आपका u प्लस बी टू डी, बी टू डी क्या है बेटा आपका v माइनस यू, यही है भाई, इंटू ओ डी। सॉरी बेटा बी टू डी हमने गलत वैल्यू पुट की है बेटा, इस चीज़ का जरूर ध्यान रखना, ग्राफ के अंदर से ध्यान से वैल्यू पुट करना। बी टू डी बेटा, बी से डी क्या है आपकी, ये रही भाई बी टू डी, बी टू डी है बेटा हमारी v, तो u प्लस वी इंटू ओ टू डी, ओ टू डी क्या है बेटा हमारा टाइम है t। अब देखो भाई इसी को बेटा हम अगर इसको हम फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन से t की वैल्यू निकाल के इसके अंदर पुट कर दे तो हमें क्या मिलेगा भाई, फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन ये रही हमारे पास। तो बेटा इस इक्वेशन से t निकालो, t आपके पास क्या आएगा भाई, t आएगा बेटा v माइनस यू डिवाइडेड बाई ए, यही आएगा। पुट कर दो भाई, यहाँ पे लिख सकते हो आप यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट, यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट अगेन। तो भाई यूजिंग इक्वेशन फर्स्ट आपके पास क्या आएगा बेटा, s इज इक्वल टू हाफ ऑफ u प्लस वी इंटू वी माइनस यू डिवाइडेड बाई ए। इसी को बेटा आप क्या लिख सकते हो, देखो भाई यहाँ पे इक्वल टू का साइन लगा रहा हूँ बेटा मैं, इक्वल टू का साइन मीन मेरे को बार बार ऐसे नहीं लिखना पड़ेगा। अगर आप ये दैट इम्प्लाइज साइन लगाते हो तो आपको लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट हैंड साइड बोथ क्या करनी पड़ेंगी बेटा, राइट डाउन करनी पड़ेगी। तो देखो यहाँ पे क्या हो जाएगा बेटा, डिवाइडेड बाई तो क्या हो जाएगा 2a। अब साइड देखो a प्लस बी एंड a माइनस बी, ये क्या हो जाता है a स्क्वेयर माइनस बी स्क्वेयर, यानी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर। अगर बेटा आप यहाँ से इस इक्वेशन को रीअरेंज करके लिख देते हो, यानी v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, तो बेटा ये आपकी इक्वेशन नंबर थर्ड आ चुकी है। ये क्या है बेटा, इक्वेशन ऑफ मोशन नंबर थर्ड। तो भाई ये लो v स्क्वेयर माइनस यू स्क्वेयर इज इक्वल टू 2as, ये आपकी फर्स्ट इक्वेशन, ये आपकी सेकंड इक्वेशन, और ये बेटा आपकी थर्ड इक्वेशन। बेटा ये इक्वेशन ऑफ मोशन लगभग हर जगह वैलिड हैं, सिर्फ इन तीन का ही यूज़ करके बेटा आप किसी भी रेक्टिलिनियर मोशन को क्या कर सकते हो, सोल्व कर सकते हो। ठीक है, एक चीज़ और देखो भाई, अब बात कर लेते हैं, आप लोगों ने बेटा छोटी क्लासेज में आप भी पढ़ा था कि स्पीड क्या होती है बेटा, या वेलोसिटी डिस्टेंस अपॉन टाइम। भाई वो कहाँ, इसमें वो इक्वेशन तो है ही नहीं बेटा, वो इक्वेशन इन्हीं के अंदर हिडन है। देखो इस इक्वेशन को देखो और हमारी फर्स्ट इक्वेशन को देखो, तो बेटा आपको एक स्लाइटली डिफरेंस दिखाई देगा, बिल्कुल स्लाइटली। या सेकंड को देख लो, ये आपकी सारी क्या है बेटा, ड्राइव्ड है एक दूसरे से। तो देखो सेकंड से देख लो, स्टैंडर्ड इक्वेशन बेटा तीन ही है। अगर आप इन तीन के अलावा किसी और इक्वेशन ऑफ मोशन आपको मिलती है या आपको लगती है कि ये इक्वेशन ऑफ मोशन नहीं है,
तो बेटा मोस्ट प्रोबेबली 101% इन 3 इक्वेशन से क्या होगी, ड्राइव होगी। एक एग्जांपल है v इज इक्वल टू एस पॉन टी। आप लोगों ने ऑब्वियसली बात बेटा बहुत छोटी क्लासेस से ही पढ़ना स्टार्ट कर दिया होगा। वो क्या होता है बेटा, जब सेकंड केस में एक्सीलरेशन क्या हो, 0 हो, तो आपको मिलता है s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ 0 इंटू टी का स्क्वायर। यहाँ से बेटा आपको क्या मिलेगा, अगर आप निकालोगे आपको मिलेगा u इज इक्वल टू एस पॉन टी, यही मिलेगा। तो बेटा यही तो है आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। तो हम बोल सकते हैं कि ये वाला जो हमारा केस होता है v इज इक्वल टू एस पॉन टी, वो स्पेशल केस है किसका बेटा, सेकंड इक्वेशन का। कब भाई, जब हमारा एक्सीलरेशन क्या हो, 0 हो। यानी बेटा आप इस इक्वेशन को v इज इक्वल टू एस पॉन टी को वहाँ यूज नहीं कर सकते जहाँ पे क्या हो बेटा, एक्सीलरेशन हो। ठीक है, तो ये आपकी इक्वेशन बेटा वहाँ वैलिड नहीं होती जहाँ पे क्या हो, एक्सीलरेशन हो। ध्यान रखना भाई इस चीज़ को। तो बेटा ये थी आपकी इक्वेशन ऑफ मोशन। इनको बेटा खुद से जरूर निकाल के देखना। जब रिवीजन होगा तो बेटा इनको अलग अलग तरीके से निकालेंगे भाई, डिफरेंशिएशन का यूज़ करके, इंटीग्रेशन का यूज़ करके, इनका भी यूज़ करके आप लोगों को इक्वेशन ऑफ मोशन निकालनी सिखा दी जाएगी। अब बेटा बात नेक्स्ट टॉपिक की बात करते हैं, जो है हमारा बेटा nth सेकंड, मोशन इन nth सेकंड, मोशन इन nth सेकंड। क्या करने वाले हैं बेटा, nth सेकंड मोशन निकालने वाले हो। तो देखो nth सेकंड कैसे निकलेगा भाई। एज्यूम करो कि भाई Sn है हमारा n सेकंड तक का मोशन। कितनी सेकंड तक का बेटा, यहाँ से लगा लेते हैं हम, ये n सेकंड है, तो यहाँ से यहाँ तक के मोशन को हमने क्या बोल दिया है, Sn। ठीक है, एंड Sn-1 है बेटा जस्ट एक सेकंड पहले का, तो भाई ये है n-1 ये पॉइंट। ठीक है, तो यहाँ तक की डिस्टेंस क्या है बेटा, Sn-1। ठीक है, अब मैं आपसे बोलूँ कि भैया जो एक सेकंड आई है इसमें टोटल डिस्टेंस क्या कवर अप की है, तो आप क्या बोलोगे, Sn इंटू Sn-1, यही डिस्टेंस कवर अप की होगी बेटा। ध्यान रखना भाई ये सब्सक्रिप्ट है यहाँ पे Sn एंड Sn-1। तो चलो निकालते हैं एक बार बेटा। मैं इसको ना थोड़ा सा बड़ा करके लिख के दिखा देता हूँ ताकि आप लोगों को डाउट ना हो। देखो भाई ये तो है S और यहाँ पे है n माइनस, ये भी ऐसे बेटा, ये S है और ये n-1 है। ठीक है, और ये आपका जो माइनस का साइन है बेटा एग्जैक्ट मिडल में है। भाई ये मैं बता इसलिए रहा हूँ बेटा क्योंकि कुछ स्टूडेंट इसमें मिस्टेक कर देते हैं, वो इसको इक्वेशन बना देते हैं लीनियर। तो चलो लिखते हैं डिस्टेंस nth सेकंड में क्या हो जाएगी। भैया हम एज्यूम कर रहे हैं nth सेकंड की डिस्टेंस को हम dn से लिख रहे हैं। क्या हो जाएगी बेटा वो Sn-1। अब भाई s क्या होता है बेटा, सेकंड इक्वेशन ऑफ मोशन पुट कर दो। यहाँ पे लिख भी देता हूँ मैं आप लोगों को अगर याद नहीं हो तो, s इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ऑफ ए टी का होल स्क्वायर। पहले पुट करो भाई, डी एन विल बी इक्वल टू बेटा एन टी की जगह क्या आ जाएगा, एन आ जाएगा, तो ये हो जाएगा यू एन प्लस हाफ ऑफ ए एन का स्क्वायर माइनस Sn-1 की वैल्यू क्या हो जाएगी भाई, u इंटू n-1 प्लस हाफ ऑफ a इंटू n-1 का होल स्क्वायर। ठीक है बेटा, अब ये dn आप लोगों को बेटा सोल्व करना है। तो dn आप लोगों के पास क्या है भाई, यहाँ से तो आएगा un प्लस हाफ ऑफ a n का स्क्वायर। अब बेटा माइनस की टर्म की बात कर लेते हैं। तो देखो फर्स्ट तो ये क्या हो जाएगी बेटा, इसको इसके अंदर साथ साथ कंप्लीट ओपन कर दो। तो यू एन पॉजिटिव था, बार नेगेटिव था, ये क्या हो जाएगा बेटा यू एन माइनस का, यू माइनस के साथ मल्टीप्लाई हुआ और बार भी माइनस, ये कैसा हो जाएगा बेटा प्लस का। ठीक है, प्लस था, ये प्लस किस में कन्वर्ट हो जाएगा बेटा अब माइनस के अंदर, माइनस हाफ ऑफ ए n-1 का स्क्वायर है भाई। तो n-1 के स्क्वायर को बेटा कैसे लिखोगे, तो भाई n-1 के स्क्वायर को लिखने के लिए बेटा ओपन कर दो n स्क्वायर ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab। 2ab बेटा 2ab करोगे तो यहाँ पे क्या आ जाएगा 2n, यही हो जाएगा। अब भाई जब आप इसको ओ सिंप्लीफाई करोगे तो बेटा आप लोगों की कुछ टर्म कैंसिल आउट हो जाएंगी। चलो देख लेते हैं कौन कौन सी टर्म कैंसिल आउट होंगी। माइनस यू एन प्लस यू, अब ये क्या हो जाएगा बेटा हाफ ऑफ ए एन स्क्वेयर प्लस ये हो जाएगा बेटा a/2 और प्लस नहीं भाई माइनस a/2, क्योंकि बाहर कैसा साइन है बेटा माइनस का साइन है, ये माइनस का साइन ये प्लस का दे, माइनस a/2
एंड प्लस 2na/2, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, यानी na हो गया भैया। ठीक है बेटा, अब ध्यान से देखो, हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर से हाफ ऑफ ए एन स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, यू एन माइनस यू एन प्लस क्या हो गया बेटा, कैंसिल आउट हो गए हैं, और आप लोगों के पास जो फाइनल रिजल्ट आया बेटा वो आया है u प्लस ए एन माइनस a/2। यही बचे होंगे ना बेटा, मैंने सिर्फ रियलाइन करके लिख दिया है, ए एन को आगे लिख दिया है। अब भाई अगर आप इससे u प्लस ए कॉमन ले लो, क्योंकि ये दोनों टर्म्स में ना ये हो जाएगा n माइनस हाफ। ठीक है बेटा, इसी को बेटा हम एक तरीके से और लिख देते हैं, अलग अलग बुक्स में बेटा आपको अलग अलग तरीके से लिखा मिल जाएगा, आप कोई भी यूज़ कर लेना। इसको क्या लिख देते हैं बेटा, u प्लस a/2 इंटू 2n-1। ये लो, बात वही है, सेम है, इस 2 को आगे भी लिया है बेटा। ठीक है, तो भाई ये आपका क्या आ गया है, मोशन फॉर nth सेकेंड, या डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। क्या है बेटा ये, डिस्टेंस ट्रेवल्ड इन nth सेकेंड। अच्छा भाई, इसके बाद बेटा आप लोगों का रिएक्शन टाइम आता है। तो बेटा रिएक्शन टाइम बस डेफिनेशन है, सुन लो। रिएक्शन टाइम इज द टाइम इन विच ए पर्सन टेक टू ऑब्जर्व एन इवेंट। ठीक है, या हम बोल सकते हैं बेटा रिएक्शन टाइम इज दैट टाइम विच ए पर्सन टेक टू ऑब्जर्व। बेटा आप जो ऑब्जर्व करने के लिए जो टाइम लगाते हो वो क्या होता है, आपका रिएक्शन टाइम होता है। ठीक है, एक होता है बेटा हैंग टाइम। हैंग टाइम होता है बेटा अगर आप ज़मीन से या भी जंप कर लेते हो, तो बेटा जितनी देर आप मिड एयर में रहते हो, किस में रहते हो बेटा, मिड एयर के अंदर, उसको हम क्या बोल देते हैं भाई, हैंग टाइम। क्या बोल देते हैं बेटा, हैंग टाइम। भाई इसका फास्टे से कुछ लेना देना नहीं है। ठीक है, हैंग टाइम बेटा जब आप जंप करते हो तो जितनी देर आप मिड एयर में रहते हो उसको क्या बोल देते हैं हम, हैंग टाइम बोल देते हैं। तो बेटा इसी के साथ आप लोगों का यूनिफॉर्म मोशन वाला चैप्टर कंप्लीट होता है। थैंक यू बेटा, नोट्स प्रिपेयर करो और खुद से प्रैक्टिस करके देखो।